अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली और आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप यूएस से कैसे सप्लायर सोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को और वैसे ही रीसेलर्स को स्पेशली पाकिस्तान में ये मसाइल आते हैं कि उनके पास प्रोडक्ट्स तो होती हैं लेकिन सोर्सिंग नहीं होती, जो कि बहुत अहम चीज़ है आपके लिए सोर्सिंग करना। अगर आपके पास सप्लायर्स नहीं हैं तो आप प्रोडक्ट कहीं से बाय नहीं कर सकते, इसलिए अथेंटिक सप्लायर्स का होना ज़रूरी है। जैसे कि अमेज़ोन अपनी पॉलिसीज़ में कहता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ोन पर लिस्ट करते हैं तो अमेज़ोन अपनी पॉलिसीज़ में कहता है कि आप जब भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या तो हमें उस ब्रांड की, जिस भी ब्रांड की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका एलओए दे दें, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दें, या तो आप उसी के ही अथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस दे दें। तो आप फिर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को जाके उसके ही ब्रांड के अथेंटिक सप्लायर से सोर्स करते हैं। दूसरा एक ऑप्शन आता है कि आपके पास अगर अथेंटिक सप्लायर्स हैं तो आप उनके साथ अकाउंट्स बना के उनके साथ नेगोशिएट करके उनकी इनवॉइस लेके अमेज़ोन को देते हैं। अमेज़ोन उसको वेरीफाई करता है, अगर उस सप्लायर की अमेज़ोन इनवॉइस एक्सेप्ट करता है तो ही आप उससे स्टॉक उठाते हैं, पेमेंट करते हैं और प्रोडक्ट अमेज़ोन पर लिस्ट करके सेल आउट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैं स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ सप्लायर्स को सोर्स करने की, कि आप यूएस के अंदर सप्लायर सोर्स किस तरह से कर सकते हैं। अभी सिंपली मैं गूगल के ऊपर हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ thomasnet.com। ठीक है, thomasnet.com। अब ये thomasnet.com क्या है? thomasnet.com स्पेशली एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सप्लायर्स का आपको डाटा मिलता है। आपने क्या करना है, thomasnet.com के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। जब आप इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, अब एक बात ध्यान में रखें, ये कोई एक सप्लायर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल सप्लायर नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जहाँ से आपको मल्टीपल सप्लायर्स का डाटा मिलता है यूएस का। इनके पास डेटा है यूएस सप्लायर्स का। आप यहाँ पर जाते हैं, इसको अपने ऊपर रजिस्टर करते हैं, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमसे ईमेल मांग रहा है। आपने सिंपली अपनी ईमेल लिखनी है, जो भी आपकी ईमेल है। ईमेल लिखने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेट करते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड विंडो जो है वो ओपन होगी। देखिए यहाँ पर ये आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, आप यहाँ पर फाइंड सप्लायर कर देंगे कि हमने इस वेबसाइट के ऊपर सप्लायर्स को फाइंड करना है। उसके बाद ये जॉब रूल पूछ रहा है। आप यहाँ पर जो भी आपका जॉब रूल है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये बिज़नेस वेबसाइट मांग रहा है। अगर आपके पास अपनी कोई बिज़नेस वेबसाइट है तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो मसला नहीं, आप इसको छोड़ दें। ठीक है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर करते हैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर। अब इसके साथ देखिए हमारा अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक फैक्ट्री है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ये एक फैक्ट्री। यहाँ पर आप सप्लायर्स का डेटा ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर फिल्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है सप्लायर, प्रोडक्ट, CAD। ठीक है, डिवर्ट सप्लायर्स और इनसाइट्स। हमें क्या चाहिए, हमें सप्लायर्स चाहिए, तो हम सिर्फ सप्लायर्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है बाय कैटेगरी, कंपनी और ब्रांड, यानी कि आपको किस कैटेगरी के अंदर सप्लायर्स चाहिए, किस कैटेगरी से रिलेटेड सप्लायर्स चाहिए, किस कंपनी के चाहिए या किस ब्रांड के चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्यूटी। ठीक है, देखें ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर कितने सप्लायर्स हैं, 365 सप्लायर्स इस कैटेगरी के अंदर हैं अवेलेबल इसके पास, जिनका इसके पास डेटा है। हेल्थ एंड ब्यूटी एड लेबल्स के 141, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर कितने सप्लायर्स आए हैं, 365 सप्लायर्स। अब देखें थोड़ी ही कम मेहनत में और स्मार्ट वर्क में, बगैर किसी गूगल को आप जाके 1 बाय 1 एक एक करके सप्लायर चेक करें या आप गूगल मैप का सहारा लें। ठीक है, अब एक ही स्टेप से आप सीधे जाए, एक ही डिवर्स में आप गए और आपने थॉमसनेट पे अपने आप को रजिस्टर किया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जिस भी कैटेगरी पे आप अमेज़ॉन में काम करना चाहते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने सप्लायर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर ये सारे सप्लायर्स आ रहे हैं जिनके पास इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। देखें बहुत सारे सप्लायर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट सप्लायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कस्टम मैन्युफैक्चर भी है और सप्लायर भी है, यानी कि अगर आप इससे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं, कस्टम लेबल करवाना चाहते हैं अपनी प्राइवेट लेबल के लिए, तो आप इससे वो भी करवा सकते हैं। और अगर कोई बनी बनाई प्रोडक्ट होलसेल पे लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कॉन्टैक्ट सप्लायर आ रहा है, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और कैटलॉग, आप इसका कैटलॉग भी देख सकते हैं। हम कैटलॉग पे क्लिक करते हैं कि इसके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, देखें ये सारी बहुत ही मज़ीद और अच्छी प्रोडक्ट इसके पास हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, विजिट वेबसाइट और फ़ोन नंबर। अगर आपने इससे कॉन्टैक्ट करना है तो इससे कर सकते हैं। ये इसका एड्रेस आ रहा है और ये इसकी वेबसाइट। मैं इस पर चला जाता हूँ डायरेक्टली वेबसाइट पर। अब स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, आप थॉमस नेट पे गए। स्टेप सेकंड में आपने उसको अपने ऊपर रजिस्टर किया। स्टेप 3 में आपने अपनी कैटेगरी लिखी और सप्लायर्स आपके पास आ गए। स्टेप 4 में आपने क्या किया, स्टेप 4 में आप इंडिविजुअल सप्लायर की वेबसाइट पे चले गए। यानी कि पहले आप थॉमस नेट के ऊपर जो थे वो एक फैक्ट्री थी और उसके बाद वहाँ से आपने एक सप्लायर निकाला। हमने एक सप्लायर निकाला जिसका नाम है मिडविट सिया साल्ट। हमने वहाँ से एक सप्लायर निकाला और उसकी हम इंडिविजुअल वेबसाइट पे चले गए। अब ये एक इंडिविजुअल सप्लायर है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। ये क्या है, एक इंडिविजुअल सप्लायर है। थॉमस नेट क्या है, सप्लायर नहीं है, एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से हमने एक सप्लायर निकाला और अभी हम उस सप्लायर की इंडिविजुअल वेबसाइट पे हैं। अब देखें ये शॉप प्राइवेट लेबल के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया आप इससे प्रोडक्ट ले सकते हैं, बल्क इन्फॉर्मेशन, होलसेल और इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पर होलसेल पे क्लिक करता हूँ, हमें होलसेल पे चाहिए तो मैं होलसेल पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है होलसेल। ठीक है, अगर आप होलसेल के लिए जो है रजिस्टर करना चाहते हैं, इसके आप नीचे यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसने लिखा हुआ है होलसेल प्रोग्राम डिटेल एंड बेनिफिट्स। ठीक है, प्रोग्राम डिटेल्स में ये कह रहा है कि 250 मिनिमम ऑर्डर, यानी कि इसका जो MOQ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसकी कितनी है, 250। प्रोग्राम बेनिफिट्स में ये कह रहा है 25% ऑफ एवरी रिटेल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर 25% ऑफ भी दे रहा है। फ्री शिपिंग ऑन एवरी ऑर्डर्स, हर ऑर्डर पे ये आपको फ्री शिपिंग भी दे रहा है US के अंदर। सही है, ये जितनी भी इसने चीज़ें लिखी हुई है अपने होलसेल कस्टमर्स के लिए, जैसे हम इसके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद होलसेल एप्लीकेशन, इसने यहाँ पर अपनी होलसेल एप्लीकेशन दी हुई है, यहाँ पर देखें, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट आप अपना नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, नेम ऑफ बिजनेस। अगर आपकी कोई LLC या LTD रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर उस LLC का नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप। यानी कि इट मीन्स कि आप इसके साथ अपनी इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। आप यहाँ पर अपना इंडिविजुअल नाम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट नाम लिखेंगे। अगर LLC या LTD है तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपका जो US का फ़ोन नंबर है जो आप अमेज़ॉन में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वो फ़ोन नंबर देंगे, ईमेल देंगे। ठीक है, और शिपिंग एड्रेस देंगे। आप अपनी शिपिंग एड्रेस किसी भी 3PL सर्विस की, जो भी आपने 3PL सर्विस ली हुई है, यहाँ पर उसकी 3PL सर्विस की एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पर करते हैं इज़ दिस आर रेजिडेंटल एड्रेस। अगर वो रेजिडेंटल है तो कोई भी 3PL की आप जो दे रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं है डिजिटल है तो आप नो करेंगे। अगर कोई भी फिजिकल एड्रेस तो आप यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, आर यू अवेयर दैट देयर इज़ अ $250 मिनिमम पर ऑर्डर्स, आप यहाँ पर करेंगे यस। अभी मैं इसके साथ अकाउंट बना लेता हूँ आपके सामने कि किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया इमरान। बिजनेस LLC आपके पास नहीं है, आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैं अभी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना US का नंबर लिखते हैं। शिपिंग एड्रेस जो भी आपका 3PL का एड्रेस है वो लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ बारकोड्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे वही सिटी जो हमारी सिटी है, ऑस्टिन। यहाँ पर स्टेट टेक्सास, ये आ गया हमारा जिप कोड। ठीक है, इसको हमने कर दिया यस, इसको भी हमने कर दिया यस। उसके बाद पूछा है व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आर यू। ठीक है, हमने कह दिया भाई रिटेल, ऑनलाइन रिटेल, हम रिटेलर हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एज अ रिटेल में सेल कर रहे हैं तो हम रिटेलर हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया भाई $1000 हम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं इस कैटेगरी के ऊपर। सी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमने लिख दिया भाई 100 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे कंपनी में। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने कहाँ से हमारे बारे में सुना है, तो हम कह देते हैं इंटरनेट सर्च के ऊपर। यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें, नोट उनको कुछ बताना चाहें अपने बारे में या कुछ उनसे पूछना चाहें तो आप यहाँ पर एनीथिंग एल्स शुड नो अबाउट योर बिजनेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहें तो इसको आप छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर आए एग्री करते हैं। उसके बाद आता है सिग्नेचर, आप यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, ये मैंने सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन डेट लिखेंगे, जो आज की डेट है यहाँ पर वो आप डेट लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे सबमिट फॉर अप्रूवल। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। इस तरह से आपने इसके साथ जाके यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है। अब 24 आवर्स के बाद ये हमें एक ईमेल भेजेगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है और फिर हम इसके साथ होलसेल पे प्रोडक्ट उठा के काम कर सकते हैं। ठीक है, वापस चला जाता हूँ मैं थॉमस नेट के ऊपर। यहाँ पर देखें ये एक सप्लायर था जिसके साथ हमने अकाउंट ओपन कर लिया सक्सेसफुली। ये दूसरा सप्लायर है, बहुत सारे देखें यहाँ पर सप्लायर है जिनके साथ आप 1 बाय 1 जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको और भी मज़ीद फ़िल्टर आ रहे हैं, कोई भी कैटेगरी आप चेंज करना चाहें। वेरीफाइड, थॉमस वेरीफाइड, जिन सप्लायर्स को थॉमस ने खुद वेरीफाई किया हुआ है, आप यहाँ पर फ़िल्टर आउट करेंगे तो वो सप्लायर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आप फ़िल्टर लगाना चाहें वो
लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आप यहाँ पर फ़िल्टर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और कंपनी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जहाँ से आप जो है वो अमेज़ॉन के लिए और शॉपिफाई के लिए, ईबे, दराज, वालमार्ट के लिए जो है वो आप सप्लायर्स ले सकते हैं, निकाल सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। आज की वीडियो ये मेरी अमेज़ॉन के सप्लायर सोर्सिंग के ऊपर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी ही होगी, सप्लायर्स के ऊपर ही होगी, जिसमें मैं आपको एक और इसी तरह की थॉमस नेट की तरह की एक वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप सप्लायर्स को सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।